वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आज बच्चों हम करने जा रहे हैं क्लास 4th का मैथ्स, राइट। और एक्सरसाइज जो होगा बच्चों वो 1.4 होगा और उसके 1.4 के पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उनके बेस पे जितने भी क्वेश्चंस होंगे बच्चों एक्सरसाइज में वो सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। में क्या क्या पढ़ना है आपको, किन किन बातों को आज इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप समझ जाएंगे, है ना। और इस पे कैसे क्वेश्चंस है उन सभी बातों को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों इसमें आपको जो है ना सीखने के लिए 4 बातें हैं। पहला क्या है बच्चों, ग्रेटेस्ट नंबर है, दूसरा स्मॉलेस्ट नंबर है, सक्सेसर्स है एंड प्रोड्यूसर्स है। तो देखो बच्चों सबसे पहले फॉर्मिंग नंबर आप सीखेंगे। तो फॉर्मिंग नंबर क्या होता है सर, ये 2 तरीके का होता है, एक ग्रेटेस्ट नंबर होता है और एक स्मॉलेस्ट नंबर होता है। कैसे बनाएंगे सर, तो देखो बच्चों यहाँ आपको कुछ डिजिट दे दिया है और इससे आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। जैसे दे 7 8 1 0 4 9, ये आपके पास क्या है बच्चों 6 डिजिट क्या है 6 डिजिट के नंबर्स हैं। इससे आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो आप कैसे बनाएंगे वो चीजें ध्यान रखनी है। तो देखो इसमें जब भी आप बनाओ बच्चों इस तरीके के नंबर, तो सबसे पहले इसमें जो भी ग्रेटेस्ट नंबर अगर आप बनाते हो तो सबसे पहले बड़ा नंबर लोगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा एंड सो ऑन करके बनाओगे। तो ये क्या बन जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर। या आप ये कह लीजिए कि जो भी नंबर है उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। चलिए वही कह रहा है आगे, ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है। To write the greatest number, we write the given digit in descending order and so greater number using the given digit, that's great। और फिर कॉमा लगा दो, आप ग्रेटेस्ट नंबर बना देंगे। बट जब अगर स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर में, जी नहीं। इसमें क्या करना होगा बच्चों, एक चीजें रहती है वो जीरो, है ना। जीरो को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है अगर जीरो रहता है तो जीरो में क्या करेंगे आप, वी राइट द स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग द गिवन डिजिट the ascending order if the zeros of almost among the digit is take to the second places। जीरो को सेकंड प्लेस पे रखना है, बाकी जितने भी नंबर्स है उनको क्या करो बच्चों असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, तो वो आपको स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखो बन चुका है 1,04,789 बना, क्लियर। अब देखो सक्सेसर्स क्या होता है सर, सक्सेसर्स क्या होता है, किसी भी नंबर में 1 मोर, यानी नंबर इज मोर देन 1, राइट, मोर देन 1। अगर सक्सेसर में क्या करते हैं, जो भी नंबर्स होता है उसमें हम एक ऐड कर देते हैं। यानी आप ऐसे कह सकते हैं सक्सेसर इक्वल्स टू क्या होगा, नंबर प्लस 1। सक्सेसर इक्वल्स टू जो भी, अगर मान लो आपको पास 10 दिया हुआ है तो 10 का सक्सेसर, तो 10 प्लस 1 11 हो जाएगा। आपके पास 200 दे रखा है, 200 का सक्सेसर तो 200 प्लस 1 हो जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। अब प्रोड्यूसर क्या होता है, प्रोड्यूसर क्या होता है, नंबर -1 हो जाएगा बच्चों। प्रोड्यूसर क्या होगा, नंबर -1 आ जाएगा। चलिए प्रोड्यूसर्स ऑफ अ नंबर इज 1 लेस देन नंबर दैट प्रोड्यूसर्स क्या होता है, जो भी नंबर्स आपको दिया हुआ होगा उसमें से आप क्या करेंगे, -1 लेस कर देंगे। एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों, 99,132 में से +1 कर देंगे तो सक्सेसर बन जाएगा, और 3,65,300 में से अगर 1 लेस करेंगे तो क्या होगा, प्रोड्यूसर बन जाएगा। तो ये 4 बात आपने समझा, ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, सक्सेसर्स एंड प्रोड्यूसर, राइट। तो चलिए इन्हीं के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन क्वेश्चनों को एक्सरसाइज के माध्यम से सॉल्व करेंगे और एकदम डिटेल्स करेंगे बच्चों। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो फटाफट अपना पेंसिल निकाल लीजिए और नोटबुक निकाल लीजिए और मेरे साथ बैठ जाइए और फटाफट सॉल्व कीजिए, है ना। चलो बच्चों, तो देखो कह रहे मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर विद द गिवन डिजिट। अच्छा, ये जो गिवन डिजिट दिया हुआ है इससे ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है आपको और स्मॉलेस्ट नंबर भी बनाना है। तो अभी बताया था मैंने आपको कि कैसे करना है। जो ग्रेटेस्ट बनाना है तो सबको क्या करो, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो तो ग्रेटेस्ट बन जाएगा, और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा। ध्यान रखना है कि 0 सेकंड प्लेसेस पे हो, इसमें तो 0 है ही नहीं तो आप आसानी से बन जाएगा। इसमें ध्यान रखने वाली बात है,
इसमें ध्यान रखने वाली बात है, इसमें ध्यान रखना है 0 का और इसमें ध्यान रखना है 0 का, और इसमें तो 0 है ही नहीं, तो आपको इजी से निकल के आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए तो देखो बच्चों, मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है जिससे कि आपको कम टाइम में मैं आपको ज़्यादा बातें बता पाऊँ, है ना। हमेशा की तरह मेरा यही कंसर्न रहता है कि मैं आपको सॉल्व करके पहले रख लेता हूँ जिससे कि आपको कम टाइम में ज़्यादा बातें समझा पाऊँ, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाता है। ठीक है जी। चलिए बच्चों, तो देखो कह रहा है वही सेम चीज़ें, तो हमने यहाँ पे लिखा है, डिजिट बना दिया है, 8,76,431 हो जाएगा, और जब इनका आप स्मॉलेस्ट बनाओगे तो 1,34,678 आ जाएगा। और यहाँ पे देखो बच्चों, हमने ध्यान रखा है 0 का, इसमें करेंगे तो क्या हो गया, 9,87,310 आ जाएगा, और जब स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे तो 1,03,789 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको बनाना है। यहाँ पे अगर हम थर्ड पार्ट की बात कर ले बच्चों, तो थर्ड पार्ट में देखो कह रहा है ग्रेटेस्ट नंबर 85,410 आ जाएगा, और जब इनके स्मॉलेस्ट नंबर अगर हम बनाते हैं तो 10,458 आता है। अब अगर हम बी की बात कर लें, बी में देखो बच्चों ये सारे नंबर्स दे रखे, अगर ग्रेटेस्ट नंबर हम बनाते हैं तो 98,43,210 आ जाएगा, और जब स्मॉलेस्ट नंबर अगर हम बनाते हैं तो 10,23,489 आता है। और अगर बी का ही सेकंड पार्ट देखो बच्चों, तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो गया, 9,86,410 बन जाएगा इस नंबर से, और अगर स्मॉलेस्ट की अगर हम बात कर ले, स्मॉलेस्ट की अगर बात करें तो 1,04,689 आ जाएगा। राइट। चलिए बच्चों, अगर तीसरी देखो क्या है बच्चों, ग्रेटेस्ट नंबर अगर हम बात कर ले तो 98,76,543, इन सब नंबर को हमने क्या किया बच्चों, वही सेम तरीका अपनाना है कि असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे तो आपका ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा, असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे तो क्या बनेगा, स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा। बट ध्यान रखना है कि 0 क्या होनी चाहिए बच्चों, सेकंड प्लेस में होनी चाहिए स्मॉलेस्ट नंबर के केसेस में। राइट। चलिए, तो आई होप ये समझ में आ गया। ओके, अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो कह रहा है मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर बाय रिपीटिंग बाय 3 डिजिट। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, कह रहे ग्रेटेस्ट 6 डिजिट का नंबर बनाओ, तो 6 डिजिट का नंबर बनाओ जो कुछ नंबर आपको दिया है, और इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है ना, आप उनको रिपीट भी, कोई भी एक नंबर को रिपीट कर सकते हो। तो ऑब्वियसली बच्चों आप बड़े नंबर को ही रिपीट करेंगे, है ना, क्योंकि आपको ग्रेटेस्ट नंबर जो बनाना है, ग्रेटेस्ट नंबर जो बनाना है और स्मॉलेस्ट नंबर भी बनाना है, तो आपको क्या करना है, जो बड़ा नंबर है उनको रिपीट करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन से दिखाते हैं बच्चों। यहाँ पे देखो क्या है आपके पास 7, 9, 5, 4, और अगर हम ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे तो इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, 9 है, तो 9 को रिपीट करेंगे जब तो बड़ा नंबर बनेगा। कोई कहता है नहीं सर मैं 7 को रिपीट करूंगा, कर लो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास ग्रेटेस्ट नंबर नहीं बनेगा ना, इसीलिए हमने 9 को लिया है, क्योंकि 9 इसमें सबसे बड़ा है, इसलिए 9 को हमने 3 बार रिपीट किया है, 9,99,744। अब देखो इसका स्मॉलेस्ट बनाना है तो क्या करेंगे, तो इसमें देखेंगे सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा क्या है बच्चों 4, तो हम 4 को रिपीट कर लेंगे। स्मॉलेस्ट 4,44,579। बात समझ में आया ना, तो इसमें बड़ा था इसलिए हमने बड़े डिजिट को रिपीट किया, और इसमें छोटा है इसलिए हमने इसको छोटे डिजिट को रिपीट किया। क्लियर समझ में आया ना, क्यों रिपीट किया। इसी तरीके से आप भी रिपीट करके बनाएंगे। चलिए अब देखते हैं इसके बी पार्ट में, देखो 3804। अब यहाँ पे जो है बच्चों क्या है, 8 है, सबसे बड़ा तो 8 है ना, इसीलिए हमने 8 को रिपीट किया है ना, 88,88,430। और जब स्मॉलेस्ट तो आप यही कहोगे सर इसमें सबसे छोटा तो 0 है, तो आपको 0 को रिपीट करना चाहिए। बट मैंने बताया था बच्चों जब भी बड़े नंबर छोटे नंबर बनाओ तो 0 को सेकेंड प्लेस पे रखना। तो 0 से पहले बड़ा कौन है बच्चों 3, तो क्या करो 3 तो लिखो, उसके बाद 0 को रिपीट करो आप, है ना। तो 3 तो लिख दिया हमने, क्योंकि 3 लिखने के बाद जो है रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि 0 आ गया, सेकंड प्लेसेस पे 0 होगा, तो 0 को हमने यहाँ पे रिपीट किया, तो 3,48,000 हो जाएगा। सेम बच्चों सी पार्ट में भी आप चाहे तो देख सकते हैं। सी में देखो 6290 है, तो 9 को रिपीट करेंगे आप, 99 lakhs
सॉरी 9,99,620। और स्मॉलेस्ट नंबर की बात करें तो सबसे छोटा 2 है, तो पहले 2 लिखें, फिर 0 को रिपीट करें और ये डिजिट लिख दें। तो आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा, कोई परेशानी नहीं होगी बच्चों। चलिए तो थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है अ पब्लिशर पब्लिश्ड 4,56,987 बुक्स इन ईयर्स ऑफ 2001। कह रहे एक पब्लिशर है जो 4,56,987 बुक 2001 में पब्लिश किए, 3,74,569 बुक्स इन 2002 में किए एंड 9,63,258 बुक्स इन 2003 में किया। तो अब हमें कह रहे हैं कि कंपेयर करो, तुलना करो एंड राइट, लिखो द हाईएस्ट एंड लीस्ट नंबर्स ऑफ द पब्लिशर बुक्स इन। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किस ईयर में उन्होंने बुक को पब्लिश किया और सबसे कम किस ईयर में पब्लिश किया। तो ध्यान देने वाली बात है बच्चों, हाईएस्ट जो बुक पब्लिश किया वो 9,63,258 2003 में। तो 2003 में जो है बच्चों ना हाईएस्ट बुक पब्लिश किया था पब्लिशर ने, राइट। और लिस्ट मतलब कम होता है, तो कम किया कब बच्चों, तो देखो कम की बात कर ले तो 3,74,569 बुक्स उन्होंने 2002 में किया था। तो 2003 में उन्होंने हाईएस्ट बुक को पब्लिश किया था, ज़्यादा बुक पब्लिश किए थे। और 2002 की बात कर ले बच्चों तो उन्होंने कम किया था। कितना किया था ये चीज लिखा हुआ है, तो समझ में आ गया होगा। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चूज एनी 3 डिजिट एंड मेक अ, कह रहा है चूज करो कोई 3 डिजिट जिससे आपको 4 डिजिट नंबर बनाने हैं, 5 डिजिट नंबर बनाने हैं, है ना। चलिए तो देखो बच्चों, अगर हमें क्या करना है, डिजिट बनाना है, तो आप कोई भी नंबर बना सकते हो। जैसे 1 ले लिया हमने, 4 डिजिट नंबर 3 डिजिट को रिपीट कर दिया तो 1000 हो गया। यहाँ पे 5 डिजिट का नंबर बनाना तो 1 2 और 3 डिजिट हमने 0 ले लिया तो स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। ठीक है जी। यहाँ पे 7 डिजिट है तो 1 2 3 4 ले लिया और 3 डिजिट ले लिया, तो ये आपका बन गया। आप इसमें कुछ भी बना सकते हैं बच्चों, जरूरी नहीं है कि आपकी बुक के आंसर यही होंगे, कुछ और भी होगा। कह रहे चूज एनी 3 डिजिट एंड मैक, कह रहे 3 डिजिट को आप चूज करो, बाकी कोई भी डिजिट लो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। बाकी कोई डिजिट लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने इस तरीके से ले लिया है। जरूरी नहीं है कि आपकी बुक में इस तरीके के आंसर्स हो सकता है हो भी और हो सकता है नहीं भी हो, क्योंकि ये खुद पे डिपेंड होता है बच्चों, आप पे डिपेंड होता है कि आप इसको किस तरीके से बनाएं, कौन से डिजिट ले। मैंने ये डिजिट लिया, आपने कोई और डिजिट ले लेंगे तो वो आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया ना। यस। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। चेंज द पोजीशंस ऑफ द डिजिट इन नेसेसरी टू गेट द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। कह रहा है इनका पोजीशन को चेंज कीजिए, पोजीशन को चेंज कीजिए और ग्रेटेस्ट नंबर बनाइए। तो अभी बच्चों मैंने बहुत अच्छे से समझाया था आपको कि ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो जो गिवन नंबर आपको दिया जाता है उनको असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। डिसेंडिंग ऑर्डर में तो सबसे बड़ा कौन है बच्चों 8, फिर उसके बड़ा क्या है 6, तो 86,532 आ गया, ये ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। इसको भी उसी तरीके से अरेंज करना है तो 87 यानी 87,201 हो जाएगा। इसको करेंगे 97,403 आ जाएगा। तो ये क्या बन गया बच्चों, ग्रेटेस्ट नंबर है। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, अच्छे से ध्यान रखेंगे अगर आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या कह रहा है। राइट द प्रोड्यूसर्स एंड सक्सेसर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इनका हमें प्रोड्यूसर निकालना है और सक्सेसर्स। तो देखो बच्चों, अगर आप पीछे आओगे तो एक घटा दो और आगे जाओगे तो एक ऐड कर दो, बस खत्म। इसके पीछे आओ तो एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, इससे आगे जाओ तो एक ऐड कर दिया, इससे पीछे आओ तो आप 1 सब्ट्रैक्ट कर दो और इससे आगे जाओ तो 1 ऐड कर दो। सेम बच्चों सी में भी वही है। इसमें 6,53,247 है, इसमें से क्या करोगे एक लेस कर दो और इसमें क्या करोगे एक ऐड कर दो, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। चलिए 7 क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। 7 में क्या कह रहा है, राइट द प्रोड्यूसर्स ऑफ द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। अच्छा तो देखो बच्चों 6 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर की बात कर ले तो क्या हो जाएगा बच्चों 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, यानी 1 लाख होता है।
तो 1 लाख में से क्या करेंगे आप 1 लेस कर देंगे, प्रोड्यूसर कह रहा है ना, तो 1 लाख में से 1 लेस कर दो तो क्या हो गया 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बन जाएगा। ये क्या है ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। 1 लेस करेंगे इसमें से तो पैंचा आएगा नहीं, इसमें से कैरी लो इसमें, इसमें से कैरी लो इसमें, इसमें से कैरी लो इसमें, और इसमें से कैरी लो इसमें, इसमें से कैरी लो ये, तो 10 में से बन जाएगा तो 9, बाकी सब 9 बच जाएगा। तो ये आपका बन गया 99,999। ये आपका स्मॉलेस्ट 5 डिजिट का नंबर हो गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बच्चों बी में क्या कह रहा है। बी में कह रहा है राइट द सक्सेसर ऑफ द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब इसका उल्टा दे दिया बच्चों, तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट का नंबर क्या होता है 99,919, और सक्सेसर में 1 प्लस करना होता है तो 1 लाख हो जाएगा। जस्ट रिवर प्रोसेस है ए और बी बच्चों, इसमें उल्टा क्या दिया था तो इसमें इधर क्या दिया। तो आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 1.4 अच्छे से समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट के साथ कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।